चलो देखो आगे, मैक्सिमम मिनिमम पर क्वेश्चन कितने बता चुके? तीन। तो मैक्सिमम मिनिमम दो चरों के फलनों के लिए। तो देखो चौथा क्वेश्चन ये है, डिस्कस द मैक्सिमम और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स बाई प्लस ए क्यूब अपान एक्स, ए क्यूब अपान वाई। ठीक है, तो क्या करोगे? पहले डेलियो पान डेल एस निकालेंगे, डेलियो पान डेल वाई निकालेंगे, डेलियो पान डेल एस को जीरो, डेलियो पान डेल वाई को जीरो करके एस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पॉइंट मिल जाएगा जिस पर मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। फिर आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे, फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो, आर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो मिनिमा होगा, और आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो, आर की वैल्यू निगेटिव हो तो मैक्सिमा होगा, और आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाए तो मैक्सिमम मिनिमा के विषय में कुछ नहीं कह सकते। और यदि आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव हो तो सर उसमें तो ना तो मैक्सिमा हो सकता है ना तो मिनिमा, कुछ नहीं कह सकते ना। और जीरो होने पर सडल पॉइंट ना हो जाएगा। जीरो होने पर सडल पॉइंट होता है। यस सर। निगेटिव होने पर जीरो होने पर क्या होगा सर? जब जीरो आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू जीरो होने पर, आर टी माइनस एस स्क्वायर की जीरो होने पर नथिंग अबाउट मैक्सिमा और मिनिमा। यस सर। हाँ लिखे हो? हाँ सर, ये देखिए ना, आर टी माइनस एस स्क्वायर होने पर इवन फंक्शन आर टी जिसको जीरो हो मैक्सिमम और मिनिमा, ना तो मैक्सिमा हो सकता है ना तो मिनिमा एट पॉइंट ए बी पर। इन दिस कंडीशन पॉइंट ए बी इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। अच्छा, निगेटिव होने पर है ना। और जीरो होने पर नथिंग अबाउट मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ, नथिंग अबाउट मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ, निगेटिव होने पर है ना। यस सर। हाँ, आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू जब निगेटिव होगी तब सडल पॉइंट कहलाएगा, और जब जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम मिनिमा के विषय में कुछ नहीं कहा जा सके। ये स्थिति अस्पष्ट है, आगे परीक्षण की जरूरत। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेल यू अपान डेल एक्स निकालते हैं, तो एस के सापेक्ष तो वाई बचेगा, एस के सापेक्ष तो क्या होगा ए क्यूब अपान एक्स स्क्वायर, और डेल यू अपान डेल वाई, तो वाई की रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स माइनस ए क्यूब अपान वाई स्क्वायर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। वी पुट डेल यू अपान डेल एस इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू वाई माइनस ए क्यूब अपान एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस ए क्यूब अपान वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए क्यूब अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ए क्यूब अपान वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो क्या होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड दोनों ए क्यूब की वैल्यू है ना। ए क्यूब की वैल्यू ये भी है, ए क्यूब की वैल्यू ये भी है, तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होगा, सेम। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या होगा, या कि ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बाई बाई, तो एक्स बाई कैंसिल, तो एस इज इक्वल टू बाई आ गया। ठीक है,
अब x इज इक्वल टू जब y आ गया तो y के स्थान पे s किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो चाहे थर्ड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा a क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, तो a क्यूब इज इक्वल टू s क्यूब, तो s इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ए, तो बाई s इज इक्वल टू बाई ना है, तो s के स्थान पे तो बाई इज इक्वल टू भी a हो गया। तो पॉइंट क्या मिल गया आपको, a। इसी पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। आप चेक करते हैं आर एस टी की वैल्यू निकाल के। तो आर का मतलब क्या होता है, del 2 u अपॉन del x2, यही ना। तो del अपॉन del x और del u अपॉन del x। तो del u अपॉन del x क्या है आपको पता है, ये है del u अपॉन बाई माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बाई 0 माइनस ए क्यूब अपॉन एच क्यूब, एस स्क्वायर है तो क्या होगा एच क्यूब, एस क्यूब। तो आर इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन एस क्यूब, ऐसे। तो एट ए तो माइनस ए क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो आ जाएगा -1, कट गया तो, ठीक है। आर की वैल्यू ना। अब यहाँ पे यस निकालते हैं, तो del 2 u अपॉन del x del y, del अपॉन del x और del u अपॉन del y, del अपॉन del x, del u अपॉन del y की वैल्यू क्या है, x माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, x का 1 और ए क्यूब अपॉन, तो सब शून्य हो जाएगा y की रिस्पेक्ट करोगे तो s की वैल्यू क्या हो गई 1। तो पॉइंट पर भी यही रहेगा एट ए, तब भी s इज इक्वल टू 1। t की वैल्यू क्या होगी, t क्या होगा del 2 u अपॉन del y 2, तो del अपॉन del y और del u अपॉन del y, del अपॉन del y और del u अपॉन del y क्या है, x माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, तो 0 ए क्यूब, y की रिस्पेक्ट करोगे तो क्या लिखोगे, s तो 0 होगा, माइनस ए क्यूब और del अपॉन del y की पावर -2, तो माइनस ए क्यूब और -2 और y की पावर -2 -1, तो -2 प्लस 2 ए क्यूब अपॉन y क्यूब, ऐसे ये होगी, ठीक है। और एट ए तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 ए क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये कट गया तो t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2। अब क्या निकालते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये सर -1, और एस की वैल्यू और टी की वैल्यू क्या है 2, टी की वैल्यू 2 माइनस एस की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो -2 और ये 1, तो -3, आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू -3 आ रही, माइनस में भी आ रही कि हमारे लोग भर के आ गया है, यहाँ तो 3 पॉजिटिव आ रहा है। आर की वैल्यू 2 कैसे आ रही है, देखो सर टी की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2 आ रही है, आर की वैल्यू निकाले कहाँ है ये
तो y का 0 हो गया है। हाँ होगा ही करेगा ना, इसका डिफरेंशियल क्यों करेंगे तो -2 ऊपर आएगा तो पहले वो -2 होगा तो +2 हो जाएगा, 2a³ होगा। ठीक है, तो 2a³ तो यहाँ वैल्यू 2a³ तो पॉइंट जब रख दोगे तो क्या आएगा 2a³ क्या हो जाएगा 2a³ तो 2 ना आएगा, -2 नहीं +2, y से 0 हो जाएगा। अब s की पावर ऊपर जाएगा ना तब s की पावर -2 रहेगा, तो -2 s की पावर -2 -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा RT - s² की वैल्यू अब निकालो, तो RT की वैल्यू, R की वैल्यू क्या है 2 ना, और T की वैल्यू 2 है, 1 का स्क्वायर तो होगा 4 - 1 तो 3 इज ग्रेटर देन 0, और R की वैल्यू क्या है 2 है, तो R की वैल्यू पॉजिटिव है, RT - s² की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये भी ग्रेटर देन 0, दोनों वैल्यू तो हाँ मैक्सिमा कहाँ हो जाएगा, मिनिमा। R की वैल्यू निगेटिव होगी तब मैक्सिमा। तो सिंस RT - s² इज ग्रेटर देन 0 और R इज ग्रेटर देन 0, सो you has minima at point AA for its minimum value, for its minimum value we put x is equal to a और y is equal to a in given function। तो u is equal to क्या होगा xy प्लस a³ y। तो u मिनिमम s के स्थान पे a इंटू a³ तो a² प्लस a² प्लस a², तो 3a², यू की मिनिमम वैल्यू 3a²। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन, find the maximum or minimum value of the function, find the maximum and minimum value of the function फंक्शन क्या है s³ y² 1 - x - y।
ठीक है, तो लेट u मान लेते हैं इसको s क्यूब बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस बाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, एस की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, एस क्यूब इंटू डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स माइनस बाई प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बाई डेल अपॉन डेल एक्स एक्स क्यूब, प्रोडक्ट रूल लगा दिए। अब देखो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स बाई स्क्वायर, ये एक्स क्यूब, 1 का 0, एस का 1, बाई का 0, 1 माइनस एक्स माइनस बाई 3 एक्स स्क्वायर, ऐसे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बाई स्क्वायर माइनस एस क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस बाई, ऐसे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एस क्यूब बाई स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस बाई, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल वाई हम निकालते हैं, पुट डेल यू अपॉन डेल एक्स को 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस बाई माइनस एस क्यूब बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या निकाल लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, बाई की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एस क्यूब कांस्टेंट होगा, तो 1 माइनस एक्स माइनस बाई इंटू बाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 बाई। अब फिर क्या होगा, बाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस बाई का 1 का 0, एस का 0, बाई का 1 जी। तो डेल यू अपॉन डेल वाई, ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एस क्यूब बाई 1 माइनस एक्स माइनस बाई, और ये क्या होगा, एक्स क्यूब का अंदर गुणा करोगे तो माइनस बाई स्क्वायर, तो माइनस एस क्यूब बाई स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, पुट डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज क्या आएगा, 2s क्यूब बाई 1 माइनस एक्स माइनस बाई माइनस एस क्यूब बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या है, थर्ड, इक्वेशन क्या है, थर्ड। अब देखो एक्स क्यूब बाई स्क्वायर यहाँ भी है, एस क्यूब बाई स्क्वायर यहाँ भी है, माइनस से माइनस में है। इसका विलोपन करना चाहते हैं, माइनस हो जाए प्लस तो कट जाएगा ना, तो 2 से 3 को घटा दो तो ये कट जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम सेकंड माइनस थर्ड, फ्रॉम सेकंड माइनस थर्ड, 2 से 3 को घटाने पर तो ये क्या होगा, इसका चिन्ह माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये इससे कट गया, तो ये माइनस ये हो जाएगा, है ना। तो 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस बाई माइनस ये 2x स्क्वायर 2s क्यूब ना, 2x क्यूब बाई 1 माइनस एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन ले लें, 1 माइनस एक्स माइनस बाई दोनों में है, और दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर दोनों में है और बाई दोनों में है, इतना है ना। तो क्या कॉमन ले लें,
1 माइनस एक्स माइनस वाई कॉमन, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन, फिर वाई कॉमन, तो बचा क्या? 3 बचा, 3 बचा, 8 वाई बचा, और यहाँ 2x है ना, तो 2x बचा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सब 0। 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2s अपॉन 3। तो y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में, थर्ड या सेकंड किसी एक में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड क्या है? ये है ना, तो क्या लिख दोगे? 3x स्क्वायर, y के स्थान पे 2s अपॉन 3 का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स माइनस वाई 2s अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख दोगे? 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर अपॉन 9, 1 माइनस, तो क्या लिख दोगे? 3 माइनस 3x माइनस 2x बटे 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 3 से ये 3 कट गया, तो क्या हो गया? 4s की पावर 4 अपॉन 9 और 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5x बराबर 0, तो क्या होगा? 3 बराबर 5x, तो 3 बटे 5 बराबर x, 3 बटे 5 बराबर x है। ठीक है, तो x का मान यहाँ रख दो, इसमें इक्वेशन 4 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो 4 क्या है? y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 है ही, s की वैल्यू रख देंगे 3 अपॉन 5, तो 3 3 कट गया ना, तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, तो पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट आ गया 3 अपॉन 5 कामा 2 अपॉन 5, ये पॉइंट आ गया। थ्री अपॉन 5 और 2 अपॉन 5, ये पॉइंट आ गया। अब क्या निकालेंगे? RST, क्या निकालेंगे? RST, तो निकालो RST, कैसे निकालोगे? तो R का मतलब होता क्या है? del 2u अपॉन del x2, तो del अपॉन del x और del u अपॉन del x, तो del अपॉन del x और del u अपॉन del x की वैल्यू आई क्या है? ये है, यही ना, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एस क्यूब वाई स्क्वायर, ऐसे। तो एस के रिस्पेक्ट करो आप इसका डिफरेंशियल, क्या करोगे आप? एस के रिस्पेक्ट जब करोगे तो वाई स्क्वायर वाला तो कांस्टेंट होगा, डेल अपॉन डेल एक्स, और 3 भी बाहर निकाल लो, है ना। तो बचा क्या फिर? एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, इसका करेंगे एस के रिस्पेक्ट, तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट, डेल अपॉन डेल एक्स एस क्यूब, वैसे। अब इसको क्या करेंगे? 3 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन,
तो एक्स स्क्वायर इंटू एक का डिफरेंशियल 0, एस का -1, बाई का 0, तो -1 फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशियल, अब दूसरा इंटू 1 माइनस एक्स माइनस बाई इंटू एस स्क्वायर का 2x माइनस बाई स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस तो प्लस 2x 1 माइनस एक्स माइनस बाई, ऐसे। अब ये क्या होगा माइनस 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो 2x 2 3 6x बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस बाई माइनस 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 6x बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस बाई 6x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ऐसे। और किसकी वैल्यू है ये, r की। ठीक है, अपॉन पॉइंट पर एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा है 3/5 कामा 2/5। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा 6 गुणे 3/5 2/5 का स्क्वायर 1 माइनस 3/5 2/5 6 3/5 का स्क्वायर, बाई का मान 2/5 का स्क्वायर। तो r की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, लिखे इतना। इसको सिंप्लीफाई करो तो -1/9 आएगा, -1/9। अब क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने से। अब देखो टी की वैल्यू निकालते हैं, यस की वैल्यू, तो यस की वैल्यू क्या होगी del 2 u अपान del s del y ना। तो इसको लिख सकते हैं del अपान del y और del u अपान del x, del u अपान del x, तो del अपान del y del u अपान del x ये है क्या 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस बाई माइनस एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, ऐसे। तो बाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर कांस्टेंट है ना। अब बाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस बाई तो -1। अब फिर क्या 1 माइनस एक्स माइनस बाई इंटू बाई स्क्वायर का 2 बाई, ये बाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स क्यूब कांस्टेंट, ये 2 बाई, ऐसे हो गया इसका डिफरेंशियल। अब इसको क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर 2 बाई 1 माइनस एक्स माइनस बाई, तो 2x क्यूब बाई, ऐसे। ठीक है, तो 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस में 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर बाई और 1 माइनस एक्स माइनस बाई 2x क्यूब बाई। ठीक है, अब एक किस पॉइंट पर निकालोगे वैल्यू, एट पॉइंट 3/5 2/5। तो यस की वैल्यू क्या होगी -3, जहाँ यस है वहाँ क्या लिखना है 3/5 का स्क्वायर, बाई के स्थान पे 2/5 का स्क्वायर, 6 गुणे एस के स्थान पे 3/5 का स्क्वायर,
y के स्थान पे 2/5। अब फिर क्या लिखोगे, 1 माइनस एस के स्थान पे 3/5, y के स्थान पे 2/5, 2s के स्थान पे 3/5 का क्यूब बाई 2/5। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करने के बाद? सॉल्व करने के बाद s की वैल्यू -1/12 आएगी। अब t का मतलब जानते हो ना, डेल टी अपान डेल वाई टू। तो डेल अपान डेल वाई और डेल यू अपान डेल वाई। अब इसमें वैल्यू पुट करके डिफरेंशियल करो। अब वैल्यू निकालो तो आएगा t की वैल्यू -1/8 आएगा। वैल्यू का डिफरेंशियल करके रखोगे तो आप क्या निकालते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर। क्या निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे? आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो निकालो आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर की वैल्यू बताओ क्या निकाले हैं? आर की वैल्यू -1/9। -1/9। टी की वैल्यू -1/8। -1/8। एस की वैल्यू -1/12। -1/12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस होगा 9 8 72 और ये होगा 144, यही ना? यस सर। तो ये क्या हो गया एलसीएम, 144 एलसीएम हो गया। तो 2 बचा, 2 माइनस 1 तो 1/144 ग्रेटर देन 0। यस सर। अब आर की वैल्यू क्या है, -1/9 इज लेस देन 0। ठीक है, तो सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और आर इज लेस देन 0, तो क्या होगा, यू हैज मैक्सिमा एट, हेंस यू हैज मैक्सिमा एट 0.3/5 and 2/5 for its मैक्सिमम वैल्यू। इधर कम लिख चुके हो? यस सर, इधर का रहने दीजिएगा, बस हो गया। फॉर इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वी पुट x is equal to 3/5, y is equal to 2/5 in given function। तो u is equal to क्या था, s³ y स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। s की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3/5 का क्यूब, y के स्थान पे 2/5 का स्क्वायर, 1 माइनस एस के स्थान पे 3/5, y के स्थान पे 2/5। यू की कौन सी वैल्यू है, ये मैक्सिमम ना? यस सर। यू मैक्स। तो 3/5 और 3 × 9 = 27/125, 4/55 25, 5 एलसीएम, 5 - 3 - 2। ये तो शून्य आ जाएगा लगता है, क्या आ जाएगा, यहाँ जो पॉइंट हम निकाले हैं तो पॉइंट गलत आया है। पॉइंट आना चाहिए पॉइंट क्या है,
1/2 1/3 आना चाहिए। अब देखो कहाँ गलत है, एक क्वेश्चन है कहीं गलत भी होगी, लिख दिए हैं। सर क्वेश्चन क्या है? हो गया, आप तरीके तो जानते हो, जो आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन जो लिखे थे एस, क्वेश्चन तो यही है ना, s³ y² यस सर। और 1 - x - y। तो कहता है आप एक बार और लगा लेना घर में, यस सर। देख लेना क्या आंसर 1/2 1/3 आता है। इसमें तो हमारे में 3/5 2/5 आया है। ठीक है, लगाते समय जो आएगा तो वही लगा लेना, कहीं गलती कर दिए होंगे शायद। यस सर। हाँ, प्लस माइनस डिस्टर्ब हाँ, करने का तरीका तो यही है। इसका यू की मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए 1/432, 1/432 आनी चाहिए। तो मेरा शून्य आ रहा है। यस सर। 3 और 2 क्या होगा 5, 5 - 5 तो शून्य हो जाएगा, सब शून्य। सब शून्य हो गया फिर। जबकि तो सर शून्य शून्य आएगा नहीं। यस सर, जो 1/144 आ रहा है वो भी तक गलत होगा। हैं? जो RT - S² हाँ, वो तो डायरेक्ट हम लिख दिए हैं, यस सर। क्योंकि वो वैल्यू तो 1/2 1/3 के हिसाब से लिखी गई है ना। यस सर। हम तो लिख दिए ये वाली वैल्यू रखे पुट किए हैं। यस तो सॉल्व करने के बाद वो भी ना आता होगा। यस सर। हाँ, नहीं आएगा। तो नहीं तो उसको देख लेना, घर में लगाना एक बार फिर यस सर, से। लगाएंगे तभी पता चलेगा कहाँ गलती है। हाँ, तरीका तो इसे भी जानते हो, यस सर। डिफरेंशियल करने का टेक्निक भी पता चल गया है। यस सर, वो सब मालूम है। सर अभी ये कितने दिन मैक्सिमम मिनिमम चलेगा? हो गए, बस खत्म। इतने में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। यस सर, वही मतलब